हाँ हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें पहला चीज ये आता है इनर्शिया लॉ। इट वाज गिवन बाय द गैलीलियो। क्या हुआ था उस समय, अरिस्टोटल ने क्या किया कि उनका मानना ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में रहना है या मोशन में रहना है तो हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब गैलीली ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो वो क्या किया कि उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो जो ये अरिस्टोटल ने बताया है इसमें कुछ फॉल्स है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या रेस्ट में है तो वो मोशन या रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो उन्हीं के आधार पे न्यूटन ने इस लॉ को स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन ही हैज discovered 3 law of motion that is called Newton's law of motion। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं बेटा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका नाम दूसरा क्या रखा गया है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसी को। लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया लॉ भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इट विल बी ऑलवेज इन द मोशन और इन द रेस्ट until or unless there is no acting external force। तो क्या बोला उन्होंने, when a body is in uniform motion or in rest, it will remain in its same position until there is no acting external force। तो this is the Newton first law of motion, ये था। अब आता है बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो मेजर द व्हाट ही हैज गिवन बाय इट। न्यूटन से दैट इज द डिटरमाइन अबाउट द फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो डिटरमाइन द फोर्स। कम टू द सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये होता है, एक टर्म आती है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, लेट्स सी दैट जब किसी बॉडी को, अगर मान लो ये बॉडी है, इसको मूव कराते हो तो इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं, मास के साथ साथ इसकी वेलोसिटी भी आती है। तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P=mv। ये लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं एक बार जब वीडियो अलग से बनाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा। आई एम राइट नाउ फोकसिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी जो किसी बॉडी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो उस बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो बाय दिस लॉ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। लेट्स सी दैट इट इज द kF
x and when we will take, हम जानते हैं कि p बराबर mv होता है, यहाँ से m को बाहर कर लेते हैं, v आ जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, dv बाई dt। हम क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या आता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाता है एम इंटू ए। इसी को बाद में हम क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो व्हाट ही हैज गिवन बाय दिस लॉ, ही हैज गिवन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट कैन बी डिटरमाइन द बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। अब आता है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, नॉट यूज द अल्फाबेट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, मान लो कोई बॉडी है, अगर हम किसी बॉडी के साथ वहाँ पे दूसरी बॉडी का के द्वारा हम फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा कि इस तरफ लगने वाला फोर्स या बी ए होगा, इधर की तरफ से लगने वाला फोर्स एफ ए बी होगा। तो उन्होंने क्या बताया न्यूटन ने कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए इज एफ ए। तो the force acting by the body B, let's suppose it is a V and it is body having A. So this force is acting on A by B. So what is the proper definition of this law? कि every action there is equal and opposite reaction. So what happens? You can say that FAB is equal to FBA. Both will be same in the magnitude, but in the direction they are in opposite. That is the Newton third law of motion. एक चीज और बताना था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का अगर आप एग्जांपल देखते हो तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल। ड्यूरिंग द कैचिंग ऑफ द बॉल वी कैन अप्लाई दैट लॉ। तो व्हाट से अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये डायरेक्शन को बताता है, किसी फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू बताता है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला कि फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, सेकेंड लॉ डिटरमाइन the force, third law give the direction, of these are the conclusion। तो ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद और भी आएंगे तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।